ओम शांति। ओम शांति। आप सभी रूहानी भाई बहनों का स्नेह से आज की मुरली मंथन में स्वागत है। आज 29 नवंबर 2025 की मुरली है और आज का महावाक्य है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। जी। ये राज ऋषि शब्द मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है ना। बिल्कुल, ये बाबा के सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। दुनिया में अक्सर क्या होता है, शक्ति और पवित्रता को दो अलग अलग चीजें माना जाता है। हाँ, बिल्कुल अलग। जैसे राजा के पास शक्ति है, सत्ता है, पर वो भोग विलास में हो सकता है, और दूसरी तरफ ऋषि है जो पवित्र है, तपस्वी है, लेकिन उसके पास सांसारिक राज्य नहीं होता। हाँ, बाबा इन दोनों को जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे राजा बनने वाले हो जिनकी शक्ति का आधार ही पवित्रता है। वाह! ये एक पूरी तरह से नए लीडरशिप मॉडल की बात है, जहां शक्ति पवित्रता से जन्म लेती है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो बाबा सिर्फ हमें हमारा लक्ष्य ही भी बता रहे, बल्कि रास्ता भी बता रहे हैं। हाँ, रास्ता भी पहली ही लाइन में बता रहे हैं, तपस्या। और इसी तपस्या से हम सिर्फ राज्य अधिकारी नहीं बल्कि पूजन लायक बनेंगे। सही पकड़ा। मतलब सम्मान डर से नहीं बल्कि गुणों से मिलेगा। एकदम सही। पूजा हमेशा गुणों की होती है, पद की नहीं। और वो गुण तपस्या से ही आते हैं। तपस्या मतलब खुद को तपाना, जैसे सोने को कुंदन बनाते हैं। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य का राज्य वो तुम्हारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर टिका है। तो बाबा ने हमें लक्ष्य तो दे दिया, राज ऋषि बनने का, लेकिन इस रास्ते पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये तपस्या आखिर है क्या, हमें करना क्या है। और शायद यही आज का प्रश्न भी है। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के लिए पूजने लायक बना देता है। हाँ, और इसका जवाब भी पूरी यात्रा का सार है। बाबा ने उत्तर दिया, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदाकाल के लिए पूजने लायक बन जाएंगे। अच्छा। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छिपी है। बाबा का इशारा है कि हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ है वो कोई बाहरी कर्मकांड, व्रत या उपवास नहीं है। मतलब भारी नहीं है। नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है। यह आत्मा के ट्रांसफॉर्मेशन की, उसकी कायाकल्प की यात्रा है। तो पुरुषार्थ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अपनी बैटरी चार्ज करने जैसा है। जी। लेकिन मुरली में बाबा एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि जो अभी गफलत करते हैं वे बाद में बहुत रोएंगे। अगर धर्मराज की सजा खानी पड़ी तो पूजे नहीं जाएंगे। ये रोना या सजा वाली बात कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ी डर पर आधारित रख सकती है। तो क्या ये प्रेम का मार्ग है या भय का? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बाबा का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि जगाना है। जगाना है। हाँ, इसे एक माँ के उदाहरण से समझें। जब माँ बच्चे को कहती है कि आग को मत छूना, जल जाओगे, तो वो उसे डरा नहीं रही। नहीं, वो तो सावधान कर रही है। प्रेमवश सावधान कर रही है। बाबा भी हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वो हमें समय की नाजुकता और पुरुषार्थ के महत्व का एहसास करा रहे हैं। सजा का मतलब यहाँ बाहरी दंड से ज्यादा एक आंतरिक पश्चाताप है। आंतरिक पश्चाताप। हाँ, जब हमें पता चलेगा कि हमारे पास इतना बड़ा खजाना पाने का मौका था और हमने छोटी छोटी बातों में उसे गवा दिया, तो जो अंदर दुख होगा, जो पछतावा होगा, वही सबसे बड़ी सजा है। अच्छा, मतलब पद गंवाने का पश्चाताप। जी, समझ गया। ये डर नहीं बल्कि एक तरह का अकाउंटेबिलिटी चेक है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आत्मा की ज्योति जगाने का असल मतलब क्या है। इस यात्रा का जो सबसे पहला और बुनियादी कदम बाबा समझाते हैं वो है एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव। क्या है वो? शरीर से खुद को अलग करके स्वयं को एक आत्मा, एक कॉन्शियसनेस, एक ऊर्जा का बिंदु समझना। अच्छा, तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। मैं एक आत्मा हूं। लेकिन ये विचार इतना जरूरी क्यों है? ज्यादातर लोग तो खुद को शरीर ही मानते हैं। इसीलिए तो मन भटकता है। बाबा कहते हैं कि जब तक देह अभिमान रहता है, मतलब मैं ये शरीर हूं का भाव। हाँ, जब तक ये भाव रहता है तब तक बुद्धि और मन एक जगह टिक ही नहीं सकते। आप एक कमरे में बैठे होंगे लेकिन ख्यालात दुनिया में घूम रहे होंगे। सच्ची शांति और एकाग्रता तभी संभव है जब ये पक्का निश्चय हो कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इसे चलाने वाली आत्मा हूं। मुझे यहाँ एक बात ने बहुत आकर्षित किया है। एक जगह बाबा एक बहुत ही आधुनिक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आत्मा की शक्ति या उसका पेट्रोल खत्म हो गया है।
ये एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही मैकेनिकल सा उदाहरण है। इसका असल में क्या मतलब है? ये समझाने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे एक गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा अपनी असली शक्तियों, शांति, प्रेम, पवित्रता, इनके बिना भटक रही है। बाबा समझाते हैं कि जन्म जन्मांतर के कर्मों, खासकर विकारों का बोझ आत्मा पर मैल की तरह चढ़ गया है, जिसकी उसकी असली ज्योति बुझ सी गई है। वो पेट्रोल खत्म हो गया है। तो फिर इस पेट्रोल को, इस शक्ति को दोबारा भरा कैसे जाए? यहीं पर याद की यात्रा का कॉन्सेप्ट आता है। याद की यात्रा? हाँ, बाबा कहते हैं कि जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही परमात्मा, जो ज्ञान और शक्ति का सागर है, उसकी याद से आत्मा में फिर से शक्ति भरनी शुरू हो जाती है। एक तरह की आध्यात्मिक चार्जिंग। बिल्कुल, आध्यात्मिक चार्जिंग। इस याद से ही जन्मों का बोझ उतरता है और आत्मा फिर से पवित्र बनती है। उसकी बुझी हुई ज्योति फिर से जल उठती है। और इसी पवित्रता से शायद पूजन लायक बनने का रास्ता खुलता है। आपने ज्योति की बात की, और त्योहारों में भी हम दिए जलाते हैं, जैसे दीपमाला। पर यहाँ बाहरी और भीतरी ज्योति का फर्क बताया गया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो दीपमाला मनाई जाती है, वो सब आर्टिफिशियल है। वो उस असली चीज की नकल है जो संगम युग में होती है। असली चीज? असली काम है अपनी आत्मा की ज्योति जगाना। जब एक बाप को याद कर आत्माएं पावन बनती हैं, तो गोया एक एक आत्मा का दिया जल उठता है। अच्छा। और इसी से पूरे घर में रोशनी होती है, यानी दुनिया रोशन होती है। ये एक दिलचस्प तुलना है। ठीक है, तो अगर लक्ष्मी नारायण वो आदर्श स्थिति है, वो 100% चार्ज्ड बैटरी वाली अवस्था है, तो हम उस अवस्था से आज की इस पेट्रोल खत्म वाली स्थिति तक पहुंचे कैसे? यहीं पर वो 5000 साल के चक्र का सिद्धांत सामने आता है। आपने सही पकड़ा। यहीं पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का पूरा चक्र समझना जरूरी हो जाता है। बाबा समझाते हैं कि ये 5000 साल का चक्र आधा आधा बंटा हुआ है। आधा आधा? हाँ, पहले 2500 साल यानी सत्युग और त्रेता युग को दिन या ज्ञान का समय कहा गया है। उस समय आत्माएं अपने मूल स्वरूप में पवित्र और सुखी होती हैं। तो तब भक्ति की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वहाँ भगवान को ढूंढने या उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वहाँ भक्ति नहीं होती। और बाकी का आधा कल्प? बाकी के 2500 साल यानी द्वापर और कलयुग को रात या भक्ति का समय कहा गया है। यहीं से आत्मा की शक्ति कम होनी शुरू होती है, विकार आते हैं और दुख शुरू होता है। और जब दुख आता है, तब इंसान भगवान को याद करना और पुकारना शुरू करता है। यहीं से भक्ति मार्ग, मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ शुरू होता है। ये रावण राज्य कहलाता है। तो ज्ञान और भक्ति दिन और रात की तरह हैं, जो एक साथ नहीं हो सकते। एकदम सही। और अब जब ये रात पूरी होने वाली है, ये पुरानी दुनिया खत्म होने के कगार पर है, तब बाप आकर फिर से ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान से ही इस छीछी दुनिया यानी दुखों से भरी दुनिया से वैराग्य आता है। लेकिन ये वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़कर भागना नहीं है। नहीं, ये एक समझ है कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही और एक नई दुनिया की स्थापना होनी है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा पुरानी दुनिया का खत्म होना और नई दुनिया की स्थापना। जी। यहाँ विनाश की बात आती है। ये तर्क कई लोगों के लिए पचाना बहुत मुश्किल होगा। दुनिया में युद्ध या प्राकृतिक आपदा से होने वाले विनाश को सुख की तैयारी कहना, क्या ये मानवीय पीड़ा को कम आंकना नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। इस विरोधाभास को कैसे समझाया जाता है? देखिए, बाबा समझाते हैं कि रूहानी बाप दुख हरता और सुख करता है। वो दुख दे नहीं सकते? जैसे एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो वो चीरफाड़ करता है, जिससे दर्द होता है, लेकिन उसका इरादा तो मरीज को ठीक करना होता है। बिल्कुल, उसे एक नया जीवन देना होता है। उसी तरह ये परिवर्तन भी इस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करके एक नई सुखी दुनिया की स्थापना के लिए जरूरी है, ताकि आत्माएं मुक्त हो सकें। हाँ, ताकि सभी आत्माएं दुख और अशांति के इस चक्र से मुक्त होकर अपने घर शांति धाम जा सकें और फिर नई दुनिया में अपना पाठ बजाएं। इसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलना कहा जाता है। ठीक है, इस नजरिए से ये एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया है। चलिए अब उस मूल विचार पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, तुम राजऋषि हो। जी। अब जब हमने आत्मा, चक्र और ज्ञान भक्ति को समझ लिया है, तो इस राजऋषि की तपस्या का असली मतलब क्या है? ये एक पारंपरिक ऋषि की तपस्या से कैसे अलग है? बहुत बड़ा अंतर है।
बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाकी ऋषि या सन्यासी हठ योग करते हैं, जंगलों में जाते हैं या फिर ब्रह्म तत्व या किसी देवी देवता को याद करते हैं। अच्छा। कोई माँ काली को पुकार रहा है, कोई किसी और को, लेकिन सच्चे राजऋषि किसी देहधारी या तत्व को नहीं, बल्कि एक निराकार बाप को याद करते हैं। हाँ, सिर्फ एक को। और इस याद की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस समय, जिसे कलयुग का अंत कहा गया है, सभी आत्माएं काम चिता पर बैठकर काली हो गई हैं। एक मिनट, काम चिता और ज्ञान चिता, हाँ, ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। हाँ, क्या हम इन्हें थोड़ा और सरल भाषा में समझा सकते हैं? हाँ। काली होने का मतलब यहाँ नैतिक रूप से भ्रष्ट होना है या ऊर्जा के स्तर पर खाली हो जाना? दोनों ही है। काम को यहाँ सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे देह के सभी विकारों, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रतीक माना गया है। तो देह अभिमान की चिता। हाँ, इस देह अभिमान की चिता पर जलते जलते आत्मा अपनी असली चमक, अपनी पवित्रता खोकर काली यानी तमो प्रधान या ऊर्जाहीन हो गई है। ये बेहद की बात है जिसमें हर आत्मा शामिल है। और बाप आकर उन्हें ज्ञान चिता पर चढ़ाते हैं। बिल्कुल, पतित पावन बाप आकर इस देह अभिमान और विकारों से जल रही आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे याद करो। और ये याद ही ज्ञान चिता है। जी, इस याद की अग्नि में आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप और विकार भस्म हो जाते हैं। कोई गंगा का पानी ये काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ ज्ञान और योग से ही संभव है। बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है और इस पर विजय पाने वाला ही जगत जीत बनता है। इसी तपस्या से आत्मा फिर से सतो प्रधान यानी गोरी या प्रकाशमान बन जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया पैसिव नहीं है, ये सिर्फ बैठकर सुनने की बात नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ या व्यक्तिगत प्रयास पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े। हाँ। पुरुषार्थ ही सब कुछ है। पद यानी भविष्य की स्थिति पूरी तरह से इसी संगम युग के पुरुषार्थ पर निर्भर है। अच्छा। बाबा समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने भी इसी समय पुरुषार्थ करके ही वो सर्वोच्च पद पाया था। वो जन्म से देवी देवता नहीं थे, बल्कि अपने कर्म से बने। और जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो इस समय गफलत करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, वो सजा खाते हैं और उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। इस पुरुषार्थ की यात्रा में ब्राह्मण बनने का एक खास महत्व बताया गया है। ये क्या है? ये संगम युग ही पुरुषोत्तम बनने का योग है, यानी साधारण मनुष्य से उत्तम देवता बनने का समय। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो पहली स्टेज है वो है ब्राह्मण बनना। बाबा आकर पहले ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। जैसे ब्राह्मणों की चोटी को श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही ये आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था की शुरुआत है। और इन ब्राह्मणों का काम क्या है? इनका काम दोहरा है। पहला, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा? हाँ, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर भारत को फिर से पावन बनाएंगे। और दूसरा काम है औरों को भी आप समान बनाना। औरों को भी? जी, यहाँ भ्रमरी का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जैसे भ्रमरी एक कीड़े को भुन भुन करके खुद जैसा बना देती है, अच्छा। वैसे ब्राह्मण दूसरों को ज्ञान देकर अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन से उन्हें भी ब्राह्मण बनाते हैं। ये ज्ञानदान का धंधा है। ये सब एक बहुत बड़े, क्या कहते हैं, कॉस्मिक नाटक का हिस्सा लगता है। हाँ, बाबा दुनिया को एक 5000 वर्ष का चक्र या एक बेहद की फिल्म कहते हैं, जो हूबहू रिपीट होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसाल फिरता रहता है। हाँ। ये एक अविनाशी ड्रामा है। हर सेकंड जो गुजर रहा है वो इस ड्रामा का हिस्सा है और ये पहले से ही तय है। ये विचार एक तरफ तो बहुत राहत देने वाला है कि कुछ भी नया या गलत नहीं हो रहा, सब ड्रामा के अनुसार है। और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, और मैं उसी सवाल पर आना चाहता था। यहीं पर मेरे लिए सबसे बड़ा विरोधाभास है। बताइए। अगर सब कुछ एक पहले से लिखी हुई फिल्म की तरह है जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराई जाती है, तो फिर इस पुरुषार्थ या व्यक्तिगत प्रयास का क्या मतलब रह गया, जिस पर हम अभी इतनी देर से बात कर रहे थे? हाँ। अगर भाग्य निश्चित है तो प्रयास की क्या भूमिका है? ये इस ज्ञान का सबसे गहरा और दिलचस्प पहलू है। कैसे? इसे ऐसे समझे कि आप एक फिल्म में एक्टर हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट यानी ड्रामा पहले से लिखी जा चुकी है। आपको पता है कि कहानी का अंत क्या होना है। लेकिन आपको अपना किरदार पूरी मेहनत और ईमानदारी यानी पुरुषार्थ से निभाना है। अच्छा। आप अपना पार्ट कैसे निभाते हैं, कितने अच्छे भाव से डायलॉग बोलते हैं, कितनी लगन दिखाते हैं, यही आपका पुरुषार्थ है। तो आपका अभिनय ही तय करेगा कि हाँ, आपको सराहना मिलेगी या नहीं, आपका पद ऊंचा होगा या नीचा,
तो मतलब मंजिल तय है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का हमारा अनुभव और हमारी अंतिम स्थिति हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ड्रामा का ज्ञान हमें साक्षी बनाता है ताकि हम हार जीत सुख दुख में अचल रहें, और पुरुषार्थ का ज्ञान हमें जिम्मेदार बनाता है ताकि हम अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना सकें। तो इस सारी चर्चा के अंत में बच्चों के लिए मुख्य संदेश क्या है? संदेश बहुत सरल और प्रैक्टिकल है। चलते फिरते काम काज करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। तो ये तपस्या जंगल में जाने की नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मन से एक बाप को याद करने की है। बाबा प्रेरणा देते हैं कि अगर ये बूढ़ा तन जिसमें ब्रह्मा का पाठ है इतना ऊंच पद पा सकता है तो बच्चे क्यों नहीं पा सकते? यह रास्ता सबके लिए खुला है। हाँ, पुरुषार्थ से जो पद चाहे वो पा सकते हैं। तो आज हमने समझा कि राज ऋषि बनना कोई बाहरी वेशभूषा या पदवी नहीं है, बल्कि यह मन की एक आंतरिक स्थिति है। यह राजा की तरह अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हुए और ऋषि की तरह मन बुद्धि से एक परमात्मा की याद में रहते हुए तपस्या करने की बात है। यह स्वयं को आत्मा समझकर अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाने की यात्रा है। इसका सार यही है कि यह संगम युग, जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का छोटा सा समय है, यही वो मौका है जब आत्मा पुरुषार्थ द्वारा पतित से पावन और साधारण पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकती है और अपने 21 जन्मों के सुख की विरासत को फिर से हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। और दूसरा, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है, इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। ये दोनों ही पॉइंट्स एक तरह से आज की पूरी चर्चा का निचोड़ हैं। पहला पॉइंट हमारे कर्म या सेवा से जुड़ा है, सुखदायी बनना। हाँ। और दूसरा हमारी आंतरिक स्थिति से देही अभिमानी बनना, मतलब अंदर तपस्या और बाहर सेवा। बिल्कुल, एक बैलेंस बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ये वरदान आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर दूसरों की कमजोरियां ही देखते हैं। सही बात है। बाबा कह रहे हैं कि ड्रामानुसार हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। हमें सिर्फ उस विशेषता को देखना है और एक दूसरे पर विश्वास रखना है, यानी फेथफुल रहना है। और इसमें शुभचिंतक की परिभाषा बहुत अनूठी है। बाबा कहते हैं, कोई किसी की कमी सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बजाय, सुनाने वाले का ही रूप परिवर्तन कर दो। ये कैसे संभव है? इसका अर्थ है कि हम उस आत्मा को उसकी गलती का एहसास न कराकर उसे उसकी विशेषता की याद दिलाएं, उसकी नेगेटिव वृत्ति को अपने शुभ संकल्पों से पॉजिटिव बना दें। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हम कहें, नहीं, उनमें तो ये बहुत अच्छी बात भी है। इससे उसकी सोच की दिशा बदल जाएगी। यही सच्ची सेवा और शुभ चिंतन है। यानी आग में घी नहीं, पानी डालना है। और आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। बिल्कुल, हमारे संकल्प ही हमारी दुनिया रचते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। सही बात है। अगर हमारे संकल्प ही साधारण या व्यर्थ होंगे तो हमें दूसरों में भी कमियां ही नजर आएंगी। श्रेष्ठ संकल्प मतलब हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की कामना रखना। यही हमारे ब्राह्मण जीवन की नींव है। और अंत में बाबा हमें एक बहुत जरूरी अभ्यास की याद दिला रहे हैं, जो आज का अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जी, बाबा ने इसे विस्तार से समझाया है कि अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो अंतिम घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में, चाहे संकल्प शक्ति में, माया उसी रूप में अंतिम पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। ये एक तरह से फाइनल एग्जाम की तैयारी है। विदेही या अशरीरी स्थिति मतलब एक सेकंड में खुद को इस शरीर से, इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति से डिटैच कर लेना। बाबा कह रहे हैं कि इसका अभ्यास अभी से बढ़ाओ,
क्योंकि अंत समय में माया उसी रूप में आएगी जहां हम कमजोर हैं। अच्छा। अगर स्वभाव में गुस्सा है तो कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जो गुस्सा दिलाएगी। अगर किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है तो वही पेपर बनकर सामने आएगा। उस समय पास वही हो पाएगा जिसका विदेही बनने का अभ्यास पक्का होगा। इसका मतलब ये कोई पार्ट टाइम अभ्यास नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। हर घंटे हर परिस्थिति में इसकी ड्रिल करनी होगी। बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी शील्ड है। तो आज की मुरली से हमने बहुत सारी ज्ञान की मणियां प्राप्त की हैं। जी। अब अंत में कुछ क्षणों के लिए कुछ स्वमान का अभ्यास करते हैं। मन को एकाग्र करें और अनुभव करें। मैं एक सच्ची राजऋषि आत्मा हूँ। मैं बाप समान मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। मैं पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सर्व की शुभ चिंतक आत्मा हूँ। बहुत सुंदर। और आज के पुरुषार्थ के लिए एक छोटा सा होमवर्क। जी। आज पूरे दिन इस एक मुख्य सार पर ध्यान देंगे कि मुझे देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। अपनी दिनचर्या में बार बार चेक करेंगे कि मैं देह के भान में हूँ या आत्मा के स्वमान में। इस अभ्यास का चार्ट रखेंगे। बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहेगा ये। तो अब हम सब मिलकर बाप दादा को याद प्यार देते हैं। जी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।